अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं प्यारी बहनों। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ अपनी अच्छी आदत आपके साथ शेयर की हैं, कुछ टिप्स ट्रिक्स हैक्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, ऑर्गेनाइज़ किया है कुछ चीज़ों को हमने। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ा सा प्यारा सा कमेंट करें, अपने नेम और अपने सिटी नेम के साथ, लाजमी सिटी नेम के साथ शेयर करें ताकि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम ले सकूँ। और आज मैंने किस किस का नाम लिया है अपनी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये देखें, अक्सर ये ख़वातीन क्या गलती करती हैं, जब भी मशीन कपड़े वगैरह धोती हैं तो मशीन को अच्छे से क्लीन नहीं करती हैं। इसका जो ये बैग लगा होता है, किसी मशीन में होता है और किसी में नहीं, तो इसे भी अच्छे से क्लीन कर लें। और इसको तकरीबन भी जब आप 2 बार मशीन लगा लें तो इस बैग को खाली भी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको खाली करके भी आपको दिखाऊँ तो फिर किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा देखें, जब हमने इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया, गंदा पानी जितना भी था बहुत अच्छे से खंगाल लिया एक तरह से हमने पूरी मशीन को। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मज़ीद पानी भरूँगी। देखें, अभी भी पानी भरने से जितना भी नीचे गंदगी थी वो ऊपर आ रही है। और इसको मैं बार बार चलाऊँगी ताकि अंदर से जो इसका ये जो फूल है, पंखी से लगी हुई है, ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, इसको दोबारा से हमने सर्फ़ या साबुन से, कपड़े से बहुत अच्छे से इसको धोना है ताकि इस पर जितने भी मैल कुचैल गंदगी हमारे कपड़ों की लगी है, गंदा पानी इस पर रह गया है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, बस ऐसे ही रख देती हैं और बाद में फिर वो इतने ज़्यादा उस पर जो खारे पानी के दाग या साबुन सर्फ़ के दाग रह जाते हैं तो वहीं पर पीलापन हो जाता है, बिल्कुल भी आपकी मशीन साफ़ सुथरी नहीं लगती। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये धुल जाती है, जिस तरह हम बर्तन वगैरह धोते हैं और चीज़ें धोते हैं, तो उसी तरह आपने इसका भी ख्याल रखना है। अगर आप चाहती हैं कि अपनी चीज़ों की लाइफ बढ़ाना, तो उनकी हिफाजत करना भी आपका ही काम होगा। जैसे कि हम अपने बच्चों की, अपने बूढ़ों की अपनी हिफाजत करते हैं, अच्छा सा ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का, हर खाने पीने का, तो उसी तरह हमारी चीज़ों को भी ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की। तो बस उनके लिए भी आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को साफ़ करके रखना है, धो के रखना है। क्योंकि जब हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो लाजमी बात है जल्दी जल्दी ख़राब होंगी, हमारा ख़र्चा बढ़ेगा और हमारे कमाने वाले जो हमारे हस्बैंड, बहन, भाई, बाप जो भी कमाते हैं उन पर भी बर्डन पड़ेगा। तो आजकल के महंगाई के दौर में मेरी प्यारी बहनों, बच्चियों, जो भी आप लोग काम करती हैं, उनसे ये इल्तिजा है कि अपनी चीज़ों को बहुत एहतियात से रखें, बहुत साफ़ सुथरा करके रखें, अपने चीज़ों को और अपने घर को मैनेज करके चलें। वेल ऑर्गेनाइज घर किसको अच्छा नहीं लगता, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो आप देखें, ये मशीन अगर आपके ड्राइंग रूम में भी रखी होगी, इतनी साफ़ सुथरी मशीन, तो आपको बुरी नहीं लगेगी। और साफ़ सुथरी ये जब ही रहेगी जब हम इसे क्लीन करेंगे। अब देख लें, मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर दिया है तो ये बिल्कुल चमकदार हो गई है। और मैं इसको ऑफ़ कैमरा मैंने इसको नीचे से भी पूरा जो इसकी साइड्स थी वहाँ से भी अच्छे से क्लीन किया था। तो उम्मीद है कि मेरी ये हैबिट, मेरी ये आइडिया, मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अक्सर देखें, हम खाना बनाते हैं तो जब ढक्कन खोलते हैं ना, इतनी ज़्यादा स्टीम होती है उसमें कि आप इसको पहले निकालें वरना ये आपके फेस पर आ जाती है ढक्कन खोलते ही। और ढक्कन को हमेशा आपने यहाँ पर उल्टा करके ही रखना है ताकि अगर आप सीधा रखेंगे और जो भी आप जिस जगह भी रख रहे हैं वहाँ जो भी गंदगी ढक्कन में लगेगी और फिर खाने में जाएगी। एक और आइडिया की तरफ आ जाती हूँ, अपनी आदत की तरफ आ जाती हूँ। मैं जब भी मार्केट से कोई मैं लाऊँ या घर में कोई भी लेकर आए सब्ज़ी वगैरह, तो मैं उसे सबसे पहले क्लीन करके रख देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने जितने भी एक्स्ट्रा इसके छिलके वगैरह हैं ना, ये सारे रिमूव कर देने हैं, वरना आप इसको जब बास्केट में डालेंगे और किचन क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद आप देखिएगा जब आप प्याज निकालने जाएंगी तो इसके सारे जो छिलके हैं, इसकी पील्स हैं, वो सारे बास्केट से नीचे गिरेंगे और आपका फ़र्श गंदा हो जाएगा, किचन में भी आपके मेस क्रिएट होगा। तो आप देखें, थोड़े से ये काम करें। जैसे ही आपकी मंथली तो कोई भी इस तरह से नहीं लाता, 15 डेज़ या वीक में आती है इस तरह की सब्ज़ी वगैरह, तो एक दिन निकाल के ना सारी सब्ज़ी को क्लीन कर लें। अब देखें कितने अच्छे से ये कचरा हमने उठा लिया है। जाते हैं हैबिट नंबर 6 की तरफ। ये भी बहुत अच्छी है मेरी। जब भी हम पाए नारी जो भी बनाते हैं तो मैं उसकी नलियाँ पहले निकाल कर ना इस तरह से उसका सारा मिक या गूदा जो भी आप कहते हैं झाड़ लेती हूँ। इसकी 2 वजह है, एक तो ये है कि सेपरेट हो जाता है और ये नलियाँ हमें सालन में डिस्टर्ब नहीं करती चलाने में, और दूसरा ये कि कोई भी अगर आप इसको किसी कांच की प्लेट में अगर झाड़ेंगे तो वो प्लेट टूट जाएगी। देखिए कितनी आसानी से सारा निकल गया है। अच्छा जी, जब भी आप ये इस तरह से ढक्कन खोलते हैं तो आप देखें, पहले इसकी स्टीम निकालें जैसे कि मैंने वहाँ बताया था। उसके बाद अब ये पानी झाड़ें, इसका सारा पानी, वरना ये आपके पैर पर भी गिर सकता है और जहाँ आपने शेल्फ पे रखा है वहाँ पर भी गीला हो सकता है। जब भी किसी भी चीज़ का बैटर बनाती हूँ, ये तो मैं निहारी के लिए बना रही हूँ, तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐड करती हूँ। कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, बग़ैर अंदाज के ही ऐसे ही पानी डाल देती हैं और उसमें लम्स बन जाते हैं या वो पतला हो जाता है। अभी देखें, मैं निहारी के लिए बना रही हूँ, पहले मैंने इसे थोड़ा सा पतला पानी डालकर थोड़ा सा थिक बैटर बनाया है, ये देखें, और सारे लम्स इसके ख़त्म कर लिए हैं। आप जब भी पकौड़ों का बैटर बनाएं या किसी और चीज़ का बैटर बनाएं तो आपने भी यही करना है। लम्स फ्री करने के लिए पहले
गाढ़ा बैटर बनाएं कम पानी डाल के, फिर अपने हिसाब से पतला करते जाएं। तो आप जितना भी पतला कर लेंगे एक भी लम्स इसमें नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हैबिट भी आप मेरी अपनाएं, बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर ख़वातीन जब भी गोश्त या सब्ज़ी चेक करती हैं तो चम्मच से ही चेक करती हैं। देखें इस तरह से वो टूटता नहीं है तो समझती गला नहीं है, फिर उसे चढ़ा देती हैं। तो हाथ से उसे चेक करें, देखें अभी वही बोटी है और मैंने हाथ से तोड़ी तो ये टूट गई, अच्छी खासी गली हुई। अच्छा जी, जब भी आप इसका ढक्कन खोलें, इसकी स्टीम निकालें और उसके बाद इसका ढक्कन साइड पे रखें, चूल्हा हल्का करें क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपने इसको चलाना है। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ, मेरी एक और आदत ये है कि मैं इस तरह के ये जो कंटेनर होते हैं या बेकिंग ट्रे होती हैं, तो ये सभी घरों में आती हैं बेकिंग के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जो भी चीज़ें बेक करनी होती हैं तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में उनको रख लेती हूँ इसमें रख कर, और मैं फ्रिज में रख देती हूँ या मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब मुझे बेकिंग करनी होती है तो मैं इसे निकालती हूँ, इस ट्रे को ओवन में रख के और बेक कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत आसान रहता है। अगर आप या फिर अगर हमने बेकिंग पास्ता बनाया है या लजानिया बनाया है, वो बच गया तो हम इसे दोबारा कैसे गर्म करें, तो आपने करना यह है उसको इसी ट्रे में रख कर और फ्रीज़ में रख देना है। अगले दिन आपने इसी में गर्म कर लेना है और इंजॉय कर लेना है। अच्छा जी, मैं एक और मेरी आदत है, मैं जो ये रखती हूँ कंटेनर, तो अगर किसी को अपने रिलेटिव में या अपने नेबर्स वगैरह में किसी को देना है, कोई भी फूड हो जैसे, तो आपने इस तरह से इसमें पैक करके दे देना है। तो आपके ये बहुत अच्छा सा ये एक तरीका हो जाता है देने का किसी के घर में। वो बहनें मेरी जो घर से होम डिलीवरी अपना खाना वगैरह देती हैं, फूड डिलीवर करती हैं, तो उनके लिए भी आइडिया है। अगर वो प्लास्टिक बॉक्स में करती हैं तो इस तरह के बॉक्स कंटेनर ले लें, तो इसमें गर्म करने में भी इजी रहता है, ओवन वगैरह में या उसमें इजीली गर्म हो जाता है और गर्म ही रहता है इसमें। तो और देने में, डिलीवर करने में भी ये देखें कितना गुड लुकिंग लग रहा है। अच्छा जी, एक और मेरी आदत है, जब भी हम ये लेकर आते हैं ना, तो कुछ ख़वातीन तो क्या करती हैं, इसे उल्टा पुल्टा खोल रही होती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से खोलना है। कुछ ख़वातीन इसको ऐसे छोड़ती हैं, आधा खोलती हैं और यूज़ करने शुरू करती हैं, या कोई जो है इससे नाइफ़ से कट कर लेती हैं। लेकिन मैं बता देती हूँ, ये इसका जो ओपनर है, एक इसका दोनों में एक अलग से एक नोक टाइप दिया हुआ, तिकोन सा पार्ट दिया हुआ, जिसको हम पकड़ के खोलते हैं और इससे हम इसका ये जो इस पर रैपर लगा है इजीली हटा लेते हैं। तो इस रैपर को हमेशा हटा लेना ही चाहिए। अब इस पर जितना भी ये लगा हुआ है बटर, हम बाद में दिखाऊंगी इसके साथ क्या करती हूँ मैं। एक और मेरी हैबिट है कि जब भी हम ये लेकर आते हैं ना, कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, इसे खोल कर ना यहाँ से यूज़ करना शुरू कर देती हैं, तो ये गलत है। आपने जब भी लाएँ तो आप क्या करें, पहले जो इसका अंदर वाला पार्ट है ना, इसको छुरी से लूज़ कर लें। ये थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये निकल जाता है। इसका तरीक़ेकार यही है, अगर आपके पास होल्डर है तो। अगर नहीं है होल्डर तो मैंने 2-3 अपने इसमें होल्डर बनाना सिखाया है, मैं दोबारा से वो वीडियो बना दूँगी। जिन ख़वातीन के पास ये टिश्यू होल्डर नहीं है, वो घर पर किस तरह से टिश्यू होल्डर बना सकती हैं। तो ये देखें, जस्ट अब हम इसे निकालेंगे, क्योंकि वो जो इस तरह हम रख देते हैं तो वो खुला हुआ इधर उधर जो है घूमता रहता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। 2 से 3-4 दिनों में ही पूरा रोल ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, और मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसका जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, बहुत ईजीली घर की पड़ी हुई चीज़ों से ही बनाया था। तो ये मेरे पास जो होल्डर है, मैं इसमें रख दूँगी, बहुत आसानी हो जाती है इसके रखने से, और ये बिखरता भी नहीं है कुछ। अगर आपका ये ज़्यादा निकल भी आता है तो आप इसे दोबारा से इसमें टक इन कर दें और यूज़ करते रहें। तो इस तरह की छोटी छोटी सी जब बचत वाली आदत है ना मेरी, आप यकीन करें, आप फॉलो करेंगी ना मेरी बहनें, वीडियो को पूरा देखेंगी, तभी उनको समझ आएगी कि ये वीडियो कितनी यूज़फुल है उनके लिए, मेरी बिगनर्स बहनों के लिए या बच्चियों के लिए जो मेरी वीडियोस देखती हैं, मोटिवेट होती हैं और फिर फॉलो करती हैं। अक्सर जब फ्रिज ज़्यादा अच्छी कूलिंग कर रहे होते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। अब इसको निकालना और इसको यूज़ करना, यानी कि स्लाइस पे लगाना मसला होता है। तो उसका हल ये है, अभी मेरा तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट था, मगर मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपका वो जम गया है, बिल्कुल हार्ड हो गया है, तो आपने इसी तरह स्ट्रेनर्स लेना है और इसको बटर पर फेरना है और ईज़िली निकल आएगा और इतना मेल्ट होकर निकलेगा कि ईज़िली आप इस तरह से अपने स्लाइस पर लगा सकते हैं, पराठे पे, जिस पे भी आप लगाएं और इन्जॉय करें। तो ये छोटी छोटी सी आदत और छोटी छोटी सी हमारे पास हैक्स और आइडियाज़ हैं जो हम अपनी बहनों के लिए शेयर करते हैं। तो ये देखिए आसानी से लग गए। अक्सर क्या होता है, अंडे जब हम लाते हैं ना, एक आध उसमें से ब्रेक हो जाता है, यानी कि चटक जाता है, तो आप परेशान होते हैं कि किस तरह करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से इसमें ऑयल ग्रीस करके, और इसको थोड़ा सा मैंने नमक इसमें डाला है पानी में, नमक डालना ज़रूरी नहीं था। ये मैं दूसरी तरह उबाल रही थी अंडा, फिर ये चटका हुआ नज़र आया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैं इस तरह उबाल लेती हूँ। और या पाउच एग बनाते हैं हम लोग, वो भी इसी से मैं बनाती हूँ। ये मैं आपको 2 बार इसमें सिखा रही हूँ कि पाउच एग भी आप इसमें बना सकते हैं, और आप इसमें हाफ़ बॉयल अंडा भी देख सकते हैं। हाफ़ बॉयल अंडा अक्सर ख़वातीन बनाने खड़ी होती हैं बॉयल करने, तो वो फुल कुक हो जाता है, लेकिन इसमें आपको नज़र आता रहेगा, आप बार बार देखते रहें कि हाफ़ डन हो गया तो आप इसे उतार लें। और तीसरा इसमें आइडिया या मेरी आदत ये है कि मैं इसमें पाउच एग जो
बनता है, एग पाउच बनता है, वो भी मैं इसी में बना लेती हूँ। तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनता है। जब आप इसे निकाल लें तो सारा पानी इसका इसी में गिरा दें। अब देखिए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। एक तो ये चटखावा अंडा था, दूसरा अंडा ये समझ लें हाफ़ बॉईल करना था हमें, वो चीज़ है। और अब आप इसको जब काफ़ी सारे इस तरह से आप अपने दस्तरखान पर सजाएंगी ना, इस तरह से किसी के आगे पेश करेंगी बॉयल एग, और उस पर कुछ सलाद वगैरह रख देंगी साइडों में, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप देखें कट के भी कितना बिल्कुल खूबसूरत सा लग रहा है, जैसे कप केक हो या बच्चों की कोई कैंडी वगैरह हो, तो कितना गुड लुकिंग लग रहा है। अच्छा जी, एक और ये मैं आपको आइडिया दे दूँ, या मेरी आदत है वो जो मैं रैपर उठा लेती हूँ जब मुझे ग्रीसिंग करनी होती है अपने किसी पैन की या अपने केक वगैरह बनाने के लिए जो मोल्ड की करते हैं, तो मैं इसी को लाके फेर लेती हूँ, तो इजीली हो जाती है ग्रीसिंग। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं जैसे कि मैं स्टार्ट में भी बताया कि सब्ज़ी वगैरह लेकर आती हूँ, तो मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ती कि वो ख़राब हो जाए, गल सड़ जाए। तो मैं लाके फ़ौरन ही मैं उसकी ख़बर लेने लगती हूँ कि जनाब किस पोजीशन में है। जो गली सड़ी होती है वो अलग कर लेती हूँ। अक्सर ख़वातीन करती होंगी, लेकिन मेरी कुछ बिगनर्स बहनें जो कि मेरी इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखकर मोटिवेट होती हैं और अपने काम करने खड़ी हो जाती हैं, तो बस इसमें से हम सारा लहसुन निकाल लेंगे और अदरक भी निकालेंगे, ताकि इसका जितना भी कचरा और मॉइस्चर है शॉपर का अलग हो जाए, क्योंकि यही कचरा और मॉइस्चर जो है हमारी सब्ज़ी को ख़राब कर देता है, गलने पर मजबूर कर देता है। अब देखें ये बिल्कुल भी ये साफ़ सुथरा था और कचरा भी मैं इसका फेंक दिया है मैंने। अब मैं इसको, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी क्लीनिंग में या इसको पीसने में, तो मैं इसको इस तरह से ढीली सी इसकी नॉट लगाऊंगी और साइडें खोल दूंगी ताकि हवा पास होती रहे और वो ख़राब नहीं होगा। एक और मैं आपको अपनी आदत बता देती हूँ। जैसे मैंने इसको चुन लिया, अब मैं किसी भी चीज़ में ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रख दूँगी, या फिर अगर आप बाहर रखते हैं, किचन में रखते हैं, तो उसकी बास्केट जिसमें प्याज वाले जो स्टैंड होता है उसमें एक पोर्शन होता है, उसमें रख दें, तो और फ्रिज में देखें आसानी से ही कम जगह लेगा। अच्छा जी, जो प्याज हमने उस वक्त उसको कचरा वगैरह निकाला था, अब एक और मैं आपको अपनी आदत बता देती हूँ। तो मैं उसमें से जो गली गली ख़राब प्याज होती है वो, और जो छोटी छोटी प्याज होती है वो, दोनों अलग अलग कर लेती हूँ। अब ये क्यों कर लेती हूँ, इसी वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, आप ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। कुछ मेरी बहनें हैं जो कि कमेंट करती हैं कि इस तरह की वीडियोस बनाएं जिससे मोटिवेट हो जाएं हम लोग, या मोटिवेशनल वीडियो बनाएं। तो बस मैं अपनी उन्हीं बहनों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब आपने देखा जितनी भी इसमें से कुछ ख़राब थी, सबसे पहले तो मैं वो दिखा दूँ आपको कि ये जो ख़राब वाली थी इसका मैंने क्या किया है। तो अब ये जो ख़राब वाली थी मैं इनको पहले छीलूँगी, छील कर इनका जितना भी पार्ट ख़राब है वो अलग करूँगी, ताकि ये जो है ये देखें कितने अच्छे से ही कट गई हैं। अब आपको मैं बचत के गुर भी सिखा रही हूँ यहाँ पर कि आप किस तरह बचत कर सकती हैं। बचत आप जब भी कर सकती हैं जब आप इसको लेकर आएँ, लाने के बाद इन सबको चुनें, साफ़ सुथरा करें, काट छाट करें इनकी, और इनको डिवाइड करके रखें, तभी आप बचत कर सकती हैं। ये नहीं होगा कि आपने लाके शॉपर में रख दी, अब जितनी भी इसमें ख़राब थी वो आपको मसला कर रही हैं बीच बीच में। अब ये जैसे कि मैंने ये कट कर ली है ये वाली, अब इसमें हाफ़ पार्ट देखें आप ख़राब है और हाफ़ पार्ट इसका सही है। अब ये कुछ दिन इसी तरह रहती, बंदी पड़ी रहती, या हम इसे क्लीन नहीं करते तो ये पूरी ही गल सड़ जाती। जबकि आपने देखा होगा समटाइम ऐसा होता है कि 500 kg पर आ जाती है प्याज। तो उस तीन जो हैं थोड़ा कर लेती हैं इन चीज़ों का ख्याल, बट इनको पूरे साल ही इस तरह ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मर्द हज़रात हैं बहुत मेहनत से कमा रहे होते हैं बाहर जाकर। तो हम ख़वातीन का ही काम है, माँ बहन बेटी बहू जो भी हैं, कि अपने जो कमाने वाले हैं उनका बहुत ख्याल रखें। देखें एक और आइडिया है कि इस तरह बास्केट में छिलके रखना चाहिए, और मैं ये वॉश करके ले आई हूँ छोटी वाली प्याज। और आप देखें यहाँ एक और मेरी आदत है कि मैं हमेशा जो बास्केट में धोती हूँ तो उसके नीचे प्लेट वगैरह ज़रूर रखती हूँ, ताकि पानी सारा उसमें ही गिरे, आपका काउंटर टॉप गीला ना हो। और प्याज छीलने के बाद अगर धो लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, इससे आंसू भी नहीं आते और हमारी प्याज भी साफ़ सुथरी हो जाती। अब ये जो प्याज है मैं या तो इसको पहले कुकिंग में इस्तेमाल कर लूँगी, या मैं इसको पेस्ट बनाकर और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। जो छोटी प्याज है इसको मैंने बघार के लिए रख लिया है, ताकि ये बड़ी प्याज में मिक्स ना हो। जब हमें बघार की प्याज की ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ी सी प्याज लें और उसको, यानी एक छोटी प्याज लें और बघार कर लें, वरना ये बड़ी प्याज फ़ौरन हम निकालते हैं, आधी कट करते हैं, आधी इस्तेमाल करते हैं और आधी फेंक देते हैं। अच्छा, अब मैं बना लेती हूँ यहाँ एक ऑर्गेनाइज़र जो कि मल्टीपर्पज़ है और बहुत यूज़फुल भी है। आप कुछ भी रख लें। मैं अभी मैं किस लिए बना रही हूँ मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि हमारी हर बहन के पास हमारी हर बहनें जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाती ऑर्गेनाइज़र या वो चीज़ें, तो उनका भी दिल चाहता है कि हमारी वीडियोस देख के कि हम अब यहाँ हमने अपनी चीज़ों को, सब्जियों को संभाल तो लिया है, लेकिन अब हम इन्हें रखे कहाँ। इनके पास तो फ्रिज है। तो मेरी प्यारी बहनों, पहले के ज़माने में हमेशा फ्रिज नहीं हुआ करते थे। हमारी अम्मियाँ और दादियाँ किस तरह संभालती थी चीज़ें, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं।
जब जब हमें टाइम मिलता है या कोई आइडिया जहन में आता है तो आपने देखा होगा, आप देखते जाएं, मैं आपके साथ बातें करते जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसे कट किया है, वो भी आप जानते हैं किस तरह कट किया है, होल किए हैं। अब मैं इसमें एक डोरी बांध लूँगी। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो को इतना ज़्यादा मोटिवेशनल बनाऊँ या इतना ज़्यादा अच्छा बनाऊँ कि मेरी देखने वाली बहनों को मज़ा आ जाए और उनको मोटिवेट हो जाएं और वो फिर मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे कि मेरी काफ़ी बहनों के कमेंट भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो बस उसी सिलसिले में मैं अपनी वीडियो में जितना इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ लाती हूँ। जो जो मैं काम करती हूँ, जो जो मेरी आदत हैं या जो मेरी आइडियाज़ हैं, हैक्स हैं, वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो सारी बहनें ही हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुघड़ हैं, लेकिन कुछ बहनें जो मेरी बिगनर्स बच्चियाँ हैं, बहनें अभी न्यूली मैरिड हैं, तो बस उनके लिए कुछ आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं क्योंकि अपनी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती है, फिर शादियाँ होती हैं, तो फिर उनके लिए हर चीज़ नई होती है, वो नहीं कर पाती। बस ये वीडियो उन्हीं बहनों के लिए है ताकि वो कर सकें। अब ये देखें यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर मेरा इसमें सारा लहसुन रख लूँगी। अब आप चाहें तो अब इसको इस तरह से अपने किचन में हैंग कर लें, किचन के डोर पर हैंग कर लें, या आप इसमें ये डोरियाँ ना बांधें, वैसे ही किचन में रख लें या फ्रिज में रख लें, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आपको मैं दिखाऊंगी, देखें कितने अच्छे से ये प्यारा सा एक लुक दे रहा है किचन में। आप किचन की किसी भी वॉल पर लगा लें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो आप इसको, अगर प्याज की बास्केट नहीं है तो आप उसको प्याज को भी रख लें या अपने ये अंडे वगैरह भी रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है, जो दिल चाहे रखें। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा बड़ा सा कमेंट भी कर दें। और आज की वीडियो में थोड़ी सी माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैं आज किसी का नाम नहीं ले पाई, इस वजह से कि कल के मैं जो नेम लेने थे मैं वो नोट डाउन नहीं कर पाई थी। तो आप सबसे मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। तो मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।